हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का अंतिम पार्ट नंबर 8, जिसमें हमको पढ़ना है अनुच्छेद 33, 34, 35। तो बहुत ही आसान है, इसको समझना है, सिर्फ इसे रटना नहीं है। 33 में क्या है, 34 में क्या है और 35 में क्या है, बहुत ही सिंपल है। बस इतना याद रखना है कि ये तीनों जो अनुच्छेद है 33, 34, 35, इस पे जो अधिकार है संसद का है। क्लियर? इस पे जो है अधिकार, कानून बनाने का जो अधिकार है संसद का है। क्लियर है? तो 33 में क्या है, 34 में क्या है, 35 में क्या है, उसको देख लेते बारी बारी से। 33 में लिखा हुआ है कि सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग सीमित होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि सेना, सशस्त्र बल और जितने भी खुफिया विभाग होते हैं, सरकारी पदाधिकारी होते हैं, उनके जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आम नागरिक के से अलग है, अर्थात सीमित होता है, आम नागरिकों की तरह नहीं होता। क्लियर? सेना, सशस्त्र बल अर्थात जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, उनके जो है मौलिक अधिकार जो होता है आम नागरिक की तरह नहीं होता है। उनका जो मौलिक अधिकार होता है यह सीमित होता है अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, सीमित कर दिया जाता है संसद के द्वारा। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 34 में क्या है? मार्शल लॉ, सैनिक विधि लागू 34 में है। अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर सैनिक विधि लागू है, मार्शल लॉ लागू है, तो उस समय क्या होगा, आम नागरिक अर्थात उस क्षेत्र के जो नागरिक होंगे, उनके जो मौलिक अधिकार होंगे, कुछ समय के लिए क्या होगा, निरस्त हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद कितना में, 34। कुछ समय के लिए, जिस समय कार्यवाही चल रही है, सैनिक कार्यवाही, उस समय के लिए क्या होता है, आम नागरिक का जो मौलिक अधिकार होता है निरस्त कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है अनुच्छेद 34 के तहत। लेकिन यह अधिकार दिया गया है कि अगर सैनिक कार्यवाही के वक्त अगर आपका कुछ नुकसान होता है, तो उसका जो है जुर्माना आप, जब आपको मौलिक अधिकार पुनः प्राप्त हो जाएगा, सैनिक विधि समाप्त हो जाएगी, तब आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया? ये अनुच्छेद 33 और 34 समाप्त। 35 का बात क्या है कि मौलिक अधिकार पर कानून बनाना। 35 में इतना याद रखना है कि मौलिक अधिकार पर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को, अनुच्छेद 35 के तहत। क्लियर? 33, 34, 35। 33 में सैनिकों का सीमित अर्थात सरकारी पदाधिकारी का सीमित जो है मौलिक अधिकार है, आम आदमी की तरह नहीं है। हम आप जिस तरह से बोल सकते हैं उस तरह से वो नहीं बोल सकते, मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन 34 में है, आम नागरिकों का भी क्या है, कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया जाता है जब सैनिक विधि लागू हो। क्लियर? लेकिन बाद में अगर आपका हर्जाना हुआ है तो बाद में आप हर्जाना भी प्राप्त कर सकते हैं। ये 34 हो गया। 35 में क्या करता है कि मौलिक अधिकार के तहत जो मौलिक अधिकार जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को है, अनुच्छेद 35 के तहत। 33, 34, 35 समाप्त। अब आइए कुछ अधिकार देख लेते हैं इधर से कि कौन सा अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित हो जाता है स्वतः, और कुछ अधिकार जो है निलंबित होता ही नहीं है। इसको किस तरह से याद करना है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। 352 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अब इसमें ध्यान देना है कि अनुच्छेद 19 के जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अर्थात 6 तक, ये जो है जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तब 358 भी एक्टिव हो जाता है। 300 जो 58 है वो भी चालू हो जाता है। और इसी के तहत 19 जो है, 19 के तहत जितने भी स्वतंत्रता दिए गए हैं वो स्वतः समाप्त हो जाता है। क्लियर? याद रखना है दोस्तों, 352 जब लागू है देश में, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू है देश में, तो 358 के तहत, 19 के तहत जितने भी 6 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? अब आइए 359, यही कंडीशन 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल ही अगर लागू है देश में, तो 359 के तहत 20 और 21 कभी भी निरस्त होता ही नहीं। क्लियर है? 358 के तहत 19 के जितने भी स्वतंत्रता 6 प्रकार के समाप्त। 358 याद रखना दोस्तों, 29 या 57, मान लिया जाए 29 का अगर 3 से गुना करते हैं तो 29 तो 57 हो जाता है, यानी करीब में आ जाता है। तो उस तरह से अनुच्छेद याद कर लेंगे 358 में। 352 एक्टिव, 358 खुद एक्टिव, और ये जो हो जाता है 19 डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्लियर? 359 में कहा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो 20 और 21 कभी निलंबित होगा ही नहीं। क्लियर हो जाएगा?
लेकिन 20 और 21 भी निलंबित हो जाता था, पहले जो है निलंबित हो जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान बनाया गया कि किसी भी स्थिति में जो है मौलिक अधिकार 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता है। क्लियर? लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि 359 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार है उसे निलंबित कर सकता है। अर्थात 359 में ही राष्ट्रपति को भी यह अधिकार दिया गया है कि आप जो है 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर जो है आप सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। हो गया क्लियर? अब इधर देखते हैं दोस्तों, कौन सा मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीयों को है प्राप्त और कौन सा अधिकार जो है केवल मतलब नहीं, भारतीयों और विदेशियों दोनों को है। तो इसको सिंपल सा याद रखना है। 5 प्रकार का जो मौलिक अधिकार है भारतीयों को है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन? 15, 16, 19, 29, 30। याद रखना है दोस्तों, 15, 16, 19, 29, 30। क्लियर हो गया? 15, 16, 19, 29, 30। इसको किस तरह से याद रखेंगे? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार 15, 16 एक साथ, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। याद हो गया दोस्तों? 15, 16, 19, 29, 30। किस तरह से याद रखेंगे? 15 हो गया, 16 एक साथ, 19 और 29, 30 एक साथ। 15, 16, 19, 29, 30 एक साथ। क्लियर? अब ये देखते हैं कि विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त कौन सा मौलिक अधिकार है। बहुत ही सिंपल है। इसको किस तरह से याद रखेंगे? 15 से पहले क्या था? 14 को याद कर लेना। अच्छा ठीक है, 15 से पहले वाला दोनों को है, 14 है। उसके बाद 20 से लगातार 28 तक चल जाना है दोस्तों। जैसे 20 हो गया, 21, 21 के 22, 23, 24, 25 से 28। 23, 24 का मतलब है 23 भी 24 भी। 25 से 28 का मतलब है 25, 26, 27 और 28 सब। क्लियर? देखिए इसको किस तरह से याद रखें? 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29, 30। क्लियर? 15 अच्छा ठीक है, उसमें चला गया नीचे किधर आना, दोनों को प्राप्त बोला 14, तो 14 हो गया। क्लियर? उसके बाद डायरेक्ट 20 से शुरू कर दीजिएगा। 20, 21, 21 के, ठीक है। फिर हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सब लगातार है। इसमें याद करना बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। 15, 16, 19, 29, 30। क्लियर? इधर हो गया 14, फिर 20 से शुरू कर दीजिए। 20, 21, 21 के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये जो मौलिक अधिकार है वो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को प्राप्त है। अब इतना सारा बड़ा है, इसका मतलब दोनों का होगा तभी तो बड़ा है। अब भारतीयों में कितना है देख लीजिए तो, 2, 2, 4 है, 1, 5 है। क्लियर हो गया? 15, 16, 19, 29, 30, 14, 20, 21, 21 के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये दोनों को प्राप्त है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए फिर से एक बार देखते हैं। 33 अर्थात 3 प्रकार का सेना है, उसे पूरा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, आम नागरिक के हट के होता है, सीमित रहता है। 34 में क्या है? कुछ समय के लिए आपका मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। 25 में क्या है कि मौलिक अधिकार में कानून बनाने का अधिकार है। इधर आइए 352 अगर लागू है तो 358 के तहत 19 में जितने प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है स्वतः समाप्त। 359 अगर 352 ही लागू है तो 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होगा। पहले समाप्त हो जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त नहीं हो सकता। 359 में ही राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि आप जो है 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार है उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मौलिक अधिकार भारतीयों को कितना? 15, 16 लगातार, फिर 19, फिर कितना? 29, 30। फिर इधर आ जाइए 14, 20, 21, 21 के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये दोनों को प्राप्त है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो अंतिम था मौलिक अधिकार से जो संबंधित वीडियो, संसद का जो संबंध कितना में? अनुच्छेद 79, इसको याद रख लेना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नीति निर्देशक में मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जितना करिए, नया थे चैनल पे तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।